Hello everyone, this is me Archana. Today I will tell you level of plagiarism. As we know, UGC had decided the level of plagiarism and penalty, which are categorized into three level. Level 0, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 10% की सिमिलैरिटी होती है, it will be considered, it will be okay and there is no penalty. Level 1, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 10 to 40% की सिमिलैरिटी होती है तो उस रिसर्चर को 6 मंथ का ड्यूरेशन मिलता है जिसमें वो अपने कंटेंट को रिवाइज करके 6 मंथ के अंदर ही सबमिट कर देता है। लेवल सेकंड, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 40 to 60% की सिमिलैरिटी हो जाती है उसके कंटेंट में तो उसे 1 ईयर का ड्यूरेशन मिलता है और उस 1 ईयर के दौरान वो अपने कंटेंट को करेक्ट करके सबमिट करता है। लेवल थर्ड, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 60% से अधिक की सिमिलैरिटी हो जाती है या 60% हो जाता है तो उस रिसर्चर को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है और वो पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर पाता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello everyone, this is me Archana. Today I will tell you level of plagiarism. As we know, UGC had decided the level of plagiarism and penalty, which are categorized into three level. Level 0, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 10% की सिमिलैरिटी होती है, it will be considered, it will be okay and there is no penalty. Level 1, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 10 to 40% की सिमिलैरिटी होती है तो उस रिसर्चर को 6 मंथ का ड्यूरेशन मिलता है जिसमें वो अपने कंटेंट को रिवाइज करके 6 मंथ के अंदर ही सबमिट कर देता है। लेवल सेकंड, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 40 to 60% की सिमिलैरिटी हो जाती है उसके कंटेंट में तो उसे 1 ईयर का ड्यूरेशन मिलता है और उस 1 ईयर के दौरान वो अपने कंटेंट को करेक्ट करके सबमिट करता है। लेवल थर्ड, किसी रिसर्चर के द्वारा किए गए कार्य में 60% से अधिक की सिमिलैरिटी हो जाती है या 60% हो जाता है तो उस रिसर्चर को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है और वो पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर पाता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।